नमस्कार दोस्तों दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे दिवाली मनाई जाती है, वैसे हमारे पड़ोसी देश जो कि हमारा ही एक हिस्सा था, पाकिस्तान में जश्न चरागाह की शक्ल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दिन दोनों का अलग अलग है और दोनों का महत्व भी अलग अलग है। दोनों के पीछे जो आख्यान हैं हमारे पौराणिक और उनकी कहावतों के, वो भी अलग अलग हैं। बहरहाल आज सिर्फ अपनी दिवाली भारतीय परंपरा के अनुसार जो मनाई जाती है, उसका संक्षिप्त सा मैं उल्लेख आपके साथ ज़रूर बांटना चाहूँगा। वो ये है कि दिवाली तो हम लोग श्री राम के नाम के साथ जोड़कर मनाते हैं, लेकिन अक्सर ये शंका भी कुछ लोगों द्वारा उठाई जाती है कि जब श्री राम के साथ उनके अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दीपमाला होती है, दिवाली मनाई जाती है, तो बीच में लक्ष्मी जी और गणेश जी कहाँ से आ गए। तो ये जो है ना, ये प्रश्न भी कई बार थोड़ा सा कुनमुनाता है जहन में, आपके भी जहन में कुनमुनाता होगा। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा, अब इन बातों के बारे में जो भी उल्लेख है मित्रों, इस बारे में भी थोड़ा सा आपसे कुछ सामग्री बांट लेता हूँ कि आखिर इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी का जिक्र किस रूप में आता है, ये भी ज़रा थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये हैं तो पौराणिक आख्यान। आप इनका कोई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तलाश ना कीजिएगा। ये प्रतीकात्मक बातें भी हैं और कुछ पौराणिक आख्यानों पर आधारित भी हैं। अब ये जोड़ा जाता है इस बात को कि समुद्र मंथन से, ये सतयुग में हुआ था। हमारे 4 युगों की बात तो आप जानते ही हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। तो ये सतयुग में जब समुद्र मंथन से जो भी बहुमूल्य वस्तुएं या जीव निकले, उनमें से एक देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन क्या था, ये लंबी कहानी है, आपको पता है, ना पता हो तो फिर मैं आपको जहमत दूंगा, आपको कष्ट दूंगा कि एक बार इसकी कथा भी बाद में कर ली जाए, आपस में बांट लीजिए। तो ये समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और देवी लक्ष्मी का जो विवाह था वो भगवान विष्णु से हुआ, जो उल्लेख प्राप्य हैं। और उन्हें पूरे ब्रह्मांड, जिसमें सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं थी, पूरे ब्रह्मांड की बात थी कि पूरे ब्रह्मांड की सौभाग्य और धन की देवी का स्थान दिया गया था। अब देवी लक्ष्मी के बस में तो ये नहीं है, क्योंकि वो तो देवी हैं, इन चक्रों में पड़ना कि इसका वितरण कैसे हो। तो उन्होंने इसका प्रबंधन करने के लिए और धन को समुचित रूप से वितरित करने के लिए अपना एक प्रबंधक बनाया, और प्रबंधक थे कुबेर। कुबेर का नाम भी आपने पौराणिक आख्यानों में सुना होगा। और कुबेर के बारे में ये जो पौराणिक आख्यान है ये बताते हैं, कुबेर जी बहुत कंजूस थे और बहुत कंजूस थे, और उन्होंने उस धन को बांटा नहीं है पूरा सबके बीच में। वो स्वयं कोषाध्यक्ष बन के उस धन के ऊपर बैठ गए, जम के बैठ गए। अब माँ लक्ष्मी दुखी थी कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस लक्ष्य के लिए इसको मैनेजर बनाया है, प्रबंधक बनाया है, तो वो पूरा नहीं हो रहा। उनके बच्चे जो हैं, लक्ष्मी माँ तो बड़ी करुणाशील हैं, तो उनको लगा कि मेरे बच्चे तो संपन्न नहीं हो रहे, उनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा। उन्होंने भगवान विष्णु से फिर परामर्श किया कि महाराज क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसी बातें अगर हैं तो आप प्रबंधक बदल दो, मैनेजर ही बदल दो। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर मैं मैनेजर बदलूंगी तो यक्षों के राजा हैं कुबेर, और ये मेरे परम भक्त भी हैं, ये नाराज़ हो जाएंगे। और तब उन्होंने, भगवान विष्णु ने उन्हें ये उपाय दिया कि तुम श्री गणेश की विशाल और गहन बुद्धि का उपयोग करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और सारा जब गणेश जी के बारे में सारा विवरण दिया गया तो माँ लक्ष्मी ने ये सोच लिया कि धन का जो वितरण है मैं गणेश जी को सौंप देती हूँ। भगवान गणेश के बारे में ये बात है कि वो बड़े बुद्धिमान हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जिसका मैं नाम लूँ, माँ, उन्होंने, गणेश जी ने आग्रह किया लक्ष्मी माँ से कि जिसका मैं नाम लूँगा उसको आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी मान गई, ठीक है तथास्तु। और जब अब श्री गणेश जो हैं वो लोगों के सौभाग्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने लगे, धन का द्वार खोल दिया। कुबेर कोषाध्यक्ष बने रहे, लेकिन मैनेजमेंट, प्रबंधन
गणेश जी को सौंप दिया गया। तो गणेश जी की उदारता देखकर लक्ष्मी जो है वो अपने इस आध्यात्मिक पुत्र पर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रार्थना की कि वह अपने पति नारायण के साथ ना हो, भले ही जिस भी स्थान पर अकेली में पड़ जाएं, भगवान विष्णु अपने अन्य दायित्वों का वहन करने के लिए विश्व भर में, ब्रह्मांड भर में विचरण कर रहे हों, तो उस समय ये कम से कम गणेश जो हैं ये मेरे साथ आध्यात्मिक पुत्र के रूप में ज़रूर बने रहें। और मित्रों, ये दिवाली जो कार्तिक अमावस्या की है, वो ये उस दिन ये भी होता है कि भगवान विष्णु चिर निद्रा में लीन हो जाते हैं, योग निद्रा बोलते हैं इसको। और 11 दिन के बाद वो देव उठावनी के नाम से एकादशी है, तब वो जागते हैं। अब इसलिए ये जो शरद पूर्णिमा और दिवाली के बीच में 15 दिन माँ लक्ष्मी को पृथ्वी लोक का भ्रमण करना होता है, और इसलिए दोनों की पूजा की जाती है। लेकिन उसमें ये भी है कि एक श्री राम से जुड़ा हुआ इसलिए यह है कि जिस दिन समुद्र मंथन हुआ था, लक्ष्मी प्रकट हुई थी, ये वही दिन था, ये त्रेता युग में ये वही दिन था मुहूर्त के हिसाब से जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। तो मुख्य रूप से प्रसंग जो है श्री राम का, और साथ में लक्ष्मी जी और गणेश जी का उल्लेख ये भी स्पष्ट थोड़ा सा आपस में हमने बांट लिया। मित्रों, एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद।